नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, हर दिन हम आपके लिए सुशांत और दिशा केस में अपडेट लेकर आ रहे हैं और जिस दिन से हमने आपको ये खबर ब्रेक किया है कि एसआईटी एक्टिव हो गई है और सीबीआई को अमित शाह ने हरी झंडी दे दी है, उस दिन के बाद तो सूचनाएं मेरे पास चल कर आ रही हैं। आप ये कहेंगे कि मेनस्ट्रीम मीडिया तो कहीं दिख नहीं रही है, न कोई अखबार समूह, न कोई सैटेलाइट टेलीविजन या किसी और डिजिटल नेटवर्क पे इस तरह की खबर आ नहीं रही है। लेकिन हमारे पास जो सूचना है वो पुख्ता सूचना है और बहुत ही विश्वस्त सूत्र के हवाले से है। सूचना है कि परमबीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, उनकी मुलाकात हुई है रिया चक्रवर्ती से और मुलाकात संभवतः मुंबई में नहीं हुई है, मुलाकात हुई है गोवा में। मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि आजकल रिया चक्रवर्ती ने अपना आशियाना गोवा बना लिया है। अब रिया चक्रवर्ती का खुद का आशियाना है या उनके किसी बॉयफ्रेंड का आशियाना है, मेरे पास तो पुख्ता खबर है, लेकिन जब तक अधिकृत पुष्टि नहीं हो जाती है मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये उनके बॉयफ्रेंड का आशियाना है या उनका आशियाना है। लेकिन उन्होंने मुंबई से अपना आशियाना गोवा कर लिया है और वहां उनकी मां, उनका भाई और उनके पिताजी सभी लोग विराजमान हैं, सभी लोग गोवा में रह रहे हैं। सवाल यह है कि परमबीर सिंह की मुलाकात रिया चक्रवर्ती से क्यों हुई और अगर हुई तो क्या बात हुई होगी। बात क्या हुई होगी इसके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखा गया या कहीं से कुछ दबाव बन रहा है, या परमबीर सिंह को पुख्ता जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है या रिया चक्रवर्ती को कोई और जांच एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है। क्या वो दूसरी जांच एजेंसी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो सकता है? हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मुंबई पुलिस जो एसआईटी के वेश में काम कर रही है अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसआईटी के 3 ऑफिसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी के रूप में मुंबई पुलिस काम करना शुरू कर चुकी है दिशा के केस में। लेकिन सुशांत के केस में सीबीआई क्या रिया को गिरफ्तार कर सकती है और अगर कर सकती है तो कब गिरफ्तार करेगी? जाहिर है परमबीर की मुलाकात यह बात साबित कर रही है कि परमबीर को इस बात की जानकारी हो गई है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को हरी झंडी दे दी है कि सुशांत के केस को क्लोज किया जाए। जो कुछ भी है दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। इन्वेस्टिगेशन आप तेज करिए और स्टेटस रिपोर्ट आप सुपुर्द कीजिए कोर्ट में। तो जाहिर है इसकी जानकारी परमबीर सिंह को भी हो रही होगी। अब परमबीर सिंह का भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार से रिश्ता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको कल थोड़ा इशारा किया था कि परमबीर सिंह के समधी बीजेपी के नेता हैं, नागपुर के रहने वाले हैं और नागपुर के ही रहने वाले हैं भाऊ साहब, देवा भाऊ, देवेंद्र फडणवीस। अब देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके रिश्ते निश्चित रूप से अच्छे होंगे क्योंकि वो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं। उनसे कोई रिश्ता कटु होगा इसकी संभावना आप भूल जाइए। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने समधी के माध्यम से परमबीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के क्लोज पहुंच चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर एसएसआर वॉरियर इस बात को लेकर के प्रश्न उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक इस इन्वेस्टिगेशन को दबाने का काम कर रही है या भटकाने का काम कर रही है, तो यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन कहते हैं ना कि तू डाल डाल में पात पात, हर को कोई ना कोई कहीं ना कहीं से शह और मात का खेल चला रहा है। आपको मैंने कल बताया था कि अमित शाह ने जिस प्रकार से दिल्ली में भाषण देते हुए कहा कि छल और कपट के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई थी, तो यह इशारा था कि साहब छलिया और कपटी को हम बख्शने वाले नहीं हैं, और वो भी ऐसा मुद्दा हाथ में हो जहां सीधे पुत्र के एंगेज होने की खबर हो।
पुत्र के शामिल होने की खबर हो, तो इस मुद्दे को, यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए जब मर्जी होता है इस्तेमाल कर लेता है और जब मर्जी होता है दबा देता है। लेकिन अब दबाने और इस्तेमाल करने के मामले से मामला आगे निकल गया है, क्योंकि देवा भाऊ को भी इंस्ट्रक्शन जा चुका है कि साहब अब ये बहुत हो गया, उठा पटक का खेल। अब उनके विधायक तो टूट करके आने ही वाले हैं और एमपी में भी हड़कंप है। और अब उनके पास, जब राज ठाकरे को हम अपने साथ ले ही रहे हैं, तो ठाकरे सरनेम हमारे पास है, हमें उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए। हालांकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पिता पुत्र दोनों इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से, कैसे भी करके हमें भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर ले। और इसके लिए उन्होंने अपने सिपह सालार संजय राउत को कहा है कि आप गाना गाना शुरू कर दो, तो वो गाना गा भी रहे हैं। लेकिन सवाल है कि परमबीर अगर रिया के पास पहुंचे हैं तो क्या संदेशा लेकर पहुंचे हैं? क्या वो किसी का संदेश वाहक हैं? किसका संदेश वाहक है? ये कह सकते हैं आप कि परमबीर और देवा भाऊ के बीच में आजकल दोस्ती है। हो सकता है कि परमबीर रिया के पास जाकर के कुछ रिया से राज उगलवाना चाह रहे हो और फिर वो राज देवा भाऊ को बताना चाह रहे हो और फिर वो देवा भाऊ एसआईटी तक पहुंचाना चाह रहे हो और पुख्ता पुख्ता कोरोबोरेटिव फैक्ट्स लाना चाह रहे हो। और इसलिए अपना बन करके, हित बन करके, दोस्त बन करके, हितैषी बन करके मुमकिन है कि परमबीर रिया के पास पहुंचे हों। और इसीलिए रिया के मन में अब यह घबराहट हो रही है कि परमबीर जो मेरे पास आए हैं, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि अगर सुशांत का केस खुलेगा तो परमबीर खुद को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो मीडिया समूह, जो टेलीविजन चैनल्स कभी परमबीर को लेकर के लगातार कैंपेन चला रहे थे, वो अब एक प्रकार से मौन हो गए हैं, क्योंकि जुलाई 2022 में ही परमबीर और उस मीडिया समूह के बीच में टाई अप हो गया और परमबीर ने जो केस दर्ज किया था मानहानि का, उस मीडिया समूह से अपने केस को वापस ले लिया। लेकिन इस बार जब देवा भाऊ दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उस मीडिया समूह के पत्रकार ने देवा भाऊ से इंटरव्यू किया कि सुशांत और दिशा के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत जिम्मेदार रुख अपनाना पड़ेगा, वो क्यों नहीं अपना रही है भारतीय जनता पार्टी? तो देवा भाऊ का जवाब था कि हम एसआईटी को ना तो रोकेंगे ना ही भटकाएंगे, एसआईटी अपना काम करेगी और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं एसआईटी से ये गुहार लगाऊं कि आप जल्द से जल्द इंक्वायरी करके इंक्वायरी रिपोर्ट दीजिए। अब ये सारी बातें हो रही, मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल जो भी इंप्लीकेशंस होंगे उसका हिसाब किताब लगाने के बाद देवा भाऊ और अमित शाह दोनों इस मामले को आगे बढ़ा देंगे। बीच में जो ये कोशिश हुई नवंबर माह में, हालांकि ये कोशिश हुई थी और जब मैं आपको ये बता रहा था तो ये दिसंबर में ये मामला चल रहा था और जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, जिस शख्स ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जिस इंटरव्यू की बात आपको बताने की जरूरत नहीं है किसने लिया, कब लिया, लेकिन उसकी जो टाइमिंग थी वो नवंबर माह की इंटरव्यू थी जो आज जाकर के 2-3 दिन पहले ब्रॉडकास्ट हुई है। वो इंटरव्यू जब ब्रॉडकास्ट जब रिकॉर्ड हो रही है उसके कुछ दिन के बाद ही सीबीआई को ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। 23 नवंबर को रिजल्ट आता है महाराष्ट्र का और 23 नवंबर को रिजल्ट के बाद, उस रिजल्ट के ही आसपास या तो उस रिजल्ट के पहले या ठीक उस रिजल्ट के बाद नवंबर माह में ही वो इंटरव्यू होता है। वो उस इंटरव्यू को सिर्फ एक बिजनेसमैन का, एक एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू के रूप में प्रचारित करने की अभी भी कोशिश हो रही है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि वो कुछ और ही हॉबनॉबिंग हो रही होगी, कुछ ना कुछ वहां बात चली होगी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें स्नब भी कर दिया हो इस मुद्दे पर, लेकिन वो ये मैसेजिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि मैं रिया का बॉयफ्रेंड हूं और मैं प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहा हूं तो सब कुछ ठीक है और सीबीआई इससे दहशत में आ जाए या एसआईटी अपना काम रोक दे। साहब देखिए कि सीबीआई के जो ऑफिसर होते हैं, वो, इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर ही वो सब काम करते हैं, लेकिन सीबीआई वालों को भी मालूम है कि साहब जब हम 2 कदम चलेंगे तभी हमारी औकात होगी, तभी हमारा इकबाल होगा, तभी तो हमें प्रधानमंत्री फोन करेंगे, गृह मंत्री फोन करेंगे कि भाई क्यों आगे बढ़ रहे हो, रुक जाओ, अगर रुके हुए हो तो आगे बढ़ जाओ। तो हम अपनी उपादेयता बताने के लिए भी हमको एक्शन में रहना पड़ेगा। लेकिन यहां तो केंद्र सरकार का सिग्नल मिला हुआ था,
इसलिए मैं सिर्फ ये डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इंटरव्यू की टाइमिंग क्या थी और सीबीआई को सिग्नल कब मिला। मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही चतुर चालाक पॉलिटिशियन है, तो वो ये कभी ये मैसेज जाने नहीं देंगे कि मैं एक छोटे मोटे केस के लिए मैं इतना बड़ा काम कर लूं और पूरी दुनिया की तोहमत लूं। तो वो, लेकिन उनको भी एंटोगनाइज नहीं करना चाहते हैं, उस गैंग को भी, उस गैंग से भी मान लीजिए कि कुछ पॉलिटिकल लाभ हो रहा होगा या फायदा हो रहा होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, ये पीएम मोदी ही बताएंगे। लेकिन उनको भी खुद में सटा करके सलमान खान को भी अपने साथ फोटो खिंचवा लेते हैं मोदी जी, और देवा भाऊ भी उनके करीब होते हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों से तो बहुत फोटो नहीं आया है, लेकिन देवा भाऊ का जो ओथ सेरेमनी था उसमें सलमान खान भी आए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सलमान खान को बहुत भाव दिया होगा। ये खामखा जा रहे हैं, डिनो मौलिया खामखा पहुंच रहे हैं, सलमान खान खामखा पहुंच रहे हैं।